अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी के नाराज कायदीन को मनाते हुए अपोजिशन के इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वज़ीर आला केसीआर ने वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को दी हिदायत। रियासत तेलंगाना में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के वाकयात पेश आए हैं। बीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह का ये बयान इस साल का सबसे बड़ा झूठ है। किसानों की भलाई के लिए हल्दी बोर्ड कायम करने का मरकजी हुकूमत ने फैसला किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। सदर वाईएसआर पार्टी वाईएस शर्मिला ने खुद ही इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया फैसला। कहा बीआरएस को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदा नहीं है। तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार। एसीपी नारसिंह डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटी रामाराव के अलावा वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के हमरा तबादले ख्याल करते हुए 15 अक्टूबर को जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर और उनके दौरे अजलास से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया। मज़कूरा दोनों कायदीन को वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि फौरी तौर पर पार्टी के नाराज़ कायदीन की नाराज़गी को दूर करते हुए उन्हें पार्टी के लिए काम करने के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब देने की हिदायत दे। बीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने 16 अक्टूबर को जनगांव में मुनक्किद होने वाले जलसे आम के इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर बीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर को इंतखाबी मंशूर जारी करने के दूसरे दिन जनगांव के जलसे आम से खिताब करेंगे। उनके अलावा रियासती वज़रा हरीश राव, ई दयाकर राव और सत्यवती राठौर का भी खिताब होगा। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तेलंगाना में मुल्क भर में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के वाकयात के रिमार्क पर कहा कि अमित शाह ने जारिया साल का सबसे बड़ा झूठ कहा है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए वाज़ेह कर दिया कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी नवंबर में मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी और वो खुद पालेरू असम्बली हल्के से, जबकि वाईएस विजयम्मा के अलावा अनिल और दीगर अहम कायदीन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस को एक ही सिक्के के 2 रुख करार देते हुए बताया कि कांग्रेस बीआरएस को शिकस्त देने के लिए संजीदा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करने का फैसला मुलतवी करते हुए खुद ही इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। దమ్మున్న పార్టీ ఎవరికి లొంగకుండా బెదరకుండా ఏ ఒత్తిడికి లోను కాకుండా పోరాటం చేసిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ। ఏ పోరాటం చేసినా ప్రజల కోసమే పోరాటం చేశాం, తెలంగాణ ప్రజల మేలు కోసమే పోరాటం చేశాం। అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ తో కలిసి వెళ్తే ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలదు। ఆ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలితే మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల కోసమే కాంగ్రెస్ తో కలిసి వెళ్ళాలనుకున్నాం, కానీ అది జరగలేదు। మన అదృష్టమనే అనుకుందాం। ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీల్చాము అన్న అపఖ్యాతి మనకు ఉండకూడదు అనుకున్నాం। 4 నెలల పాటు ప్రయత్నం చేశాం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూశారు। 4 నెలల పాటు మనం ప్రయత్నం చేశాం। ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలిన ఆ అపఖ్యాతి మనది కాదు, ఈ అపఖ్యాతి భారము మన మీద లేదు। మనము చిత్తశుద్ధితో తెలంగాణ ప్రజల బాగు కోసమే ఆలోచన చేసి ప్రతి నిర్ణయము ప్రతి పోరాటము చేశాము అని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ ప్రజల కోసమైతే తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారో ఆ ప్రజల కోసం, తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా రెడీ అంది రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ।
ప్రజల కోసం మొదలుపెట్టిన ఈ పోరాటం ఆగేది కాదు. ప్రజలకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఈ పోరాటం సాగుతూనే ఉంటుంది. అందుకే ఈ రోజు తెలంగాణ ఎన్నికలు సమీపించాయి. తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఉన్నాం. ఆ సమయం వచ్చింది కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఈ రోజు ప్రకటన చేస్తుంది. 119 నియోజకవర్గాలలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పోటీ చేస్తుంది. ఈ రోజు నుంచి బి ఫామ్ల అప్లికేషన్లకు ఈ రోజు నుంచి దరఖాస్తులు పెట్టుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తున్నాం. నేను ఎలాగో పోటీ చేస్తా, మాటిచ్చినట్టు పాలేరు నుంచి చేస్తా. ఒక పాలేరు నుంచే కాదు, రెండో చోటు నుంచి కూడా పోటీ చేయాలి అని చాలా మంది కోరుతున్నారు. రెండో చోటు పార్టీ పోటీ చేస్తే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలము అన్న అభిప్రాయం పార్టీ వాళ్ళల్లో ఉంది. కాబట్టి అది కూడా ఆలోచనలో ఉంది. ఇందాక కోరినట్టు విజయమ్మ గారైతేనేమి, అనిల్ గారైతేనేమి, सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के हमरा जिले निर्मल का दौरा करते हुए वहां पर किसानों की जानिब से हल्दी बोर्ड के क़याम से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले के सिलसिले में मुनक़िद की जाने वाली तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के देरीना मुतालबे को तस्लीम करते हुए हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने का फ़ैसला किया और हल्दी के किसानों को बड़ी राहत फराहम की गई है। बीआरएस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात में कार से मुमासिल इंतखाबी निशान दूसरे उम्मीदवारों को फराहम ना करने की दरख्वास्त की है। बीआरएस के लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने बताया कि रोड रूलर, चपाती मेकर, कैमरा ये कार की तरह नज़र आते हैं, इसी वजह से उम्मीदवारों को नुकसान भी होता है। बाज़ लोगों को जो बीआरएस के वोटर्स होते हैं इस तरह के इंतखाबी निशान से उलझन का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए अदालत से इस पर मदाखिलत की दरख्वास्त की गई है। Commission not to include the symbols which are actually similar, which resembles the BRS party symbol car, because when you go to the EVMs, certain symbols like road roller, chapati maker, camera, such symbols are actually similar to they appear similar to car. So most of the times our candidates have lost the votes, and in certain occasions these symbols have got more votes compared to the national parties also in the state. And in 2011 Election Commission removed that for once. After that again they have included, despite our repeated request to the Election Commission not to include these kind of symbols which are similar to car. So this time also, even before this election now, we have requested, but Election Commission again has included these symbols in the list. So we have approached the Honorable Delhi High Court to consider our request and direct the EC to remove these symbols from the total list of the symbols that are available. So I am sure by seeing the past experiences, and Honorable High Court definitely will consider a request and direct the Election Commission. Otherwise what happens is that if the people wanted to vote BRS party and car symbol, but due to their problem in identifying the right symbol and all, they might vote a different symbol which is similar to that. So the mandate may be a little kind of the exact people's verdict might not come out. So that is the issue, and I am sure Delhi High Court, Honorable High Court will रियासती हुकूमत सरकारी स्कूल्स को लेकर संजीदा तो नज़र आती है, लेकिन बाज़ इलाक़ों में स्कूल की हालत का ज़िम्मेदार मुतालिका अमला भी होता है। मिरालम फ़िल्टर का सरकारी स्कूल सुबह तलबा वक्त पर आते हैं, लेकिन स्कूल की गेट नहीं खुलती, बच्चों को वहीं पर इंतज़ार करना पड़ता है। कमसिन तलबा काफ़ी देर तक वहाँ पर स्कूल के खुलने का इंतज़ार करते हैं। अगर ऐसी लापरवाही हुई तो बच्चों में तालीम का शौक़ कैसे पैदा होगा। स्कूल के बाजू ही कचरे का अंबार देखा गया, जबकि स्कूल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि स्कूल के पास से कचरे की नक्कासी के लिए बल्दी हकाम को तवज्जो दिलाएं। तालीम के लिए बच्चों के साथ साथ स्कूल इंतज़ामिया को भी तवज्जो देनी होगी, तभी पढ़ेगा हिंदुस्तान तो बढ़ेगा हिंदुस्तान।
मोगलपुरे में चारशंबे की रात तामीरी अशिया ले जाने वाले कंटेनर की जद में आकर बरखी खंबा गिर जाने से इलाके में काफ़ी देर तक बरखी सरबराही मसदूद रही। मुतालिका रुकन असम्बली ने इत्तला मिलते ही कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना को मुकाम वाक़े पर रवाना किया। बरखी हकाम को तलब किया गया और दरमियानी शब 3:30 बजे के बाद बरखी सरबराही बहाल हुई। आवाम की बड़ी तादाद मुकाम वाक़े पर जमा हो गई और उन्होंने कहा कि बरखी के तार नीचे से गुजर रहे हैं। कई बार इस सिलसिले में मुतालिका काम को भी वाकिफ करवाया गया, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं ली गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मौसूल इक़दाम का मुतालबा किया है। नारसिंगी पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी नारसिंगी डिवीज़न ने मीडिया को बताया कि 11 अक्टूबर को एमएम पहाड़ी का साकिन सैयद अब्बास ने अपने साथी विनायक रेड्डी के साथ मिलकर खातून के गले से तिलाई चेन छीन कर राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर इस केस की तहकीकात करते हुए दोनों सारखीन को हिरासत में ले लिया। अब्बास अत्तापुर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर बताया गया है। इससे पहले वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, सरक़े और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस रह चुका है, जबकि विनायक रेड्डी भी सरक़े की 6 वारदातों में मुलविस बताया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 20 ग्राम की तिलाई चेन भी बरामद कर ली। గత నెల 25వ తారీఖు రోజున అర్ధరాత్రి 2:30 సమయంలో ఒక ఆయన మన కోయలకొండ అంజయ్య అంటే ఆయన సాయిబాబా టెంపుల్ దగ్గర నార్సింగ్లో ఉంటాడు. అర్ధరాత్రి 2:30 టైంలో బయటకు లేచి మూత్రానికి వచ్చిన టైంలో ఇది మగ వ్యక్తి పైన స్నాచింగ్ కేసు. ఆయన మూత్రానికి లేచినప్పుడు ఆ లేచిన క్రమంలో ఆయన పాస్ చేసి పిల్లలకు పోయే క్రమంలో 2 మోటార్ సైకిల్ నుంచి చైన్ స్నాచింగ్ చేసుకొని పోయారు. తర్వాత కేసు రిజిస్టర్ చేసి మనం ఎఫర్ట్స్ కంటిన్యూగా సీసీ కెమెరాలను రీడ్ చేసుకుంటా వెరిఫై దాదాపు అంటే ఈ 15 రోజులు కంటిన్యూగా ఎఫర్ట్ చేయడం వల్ల మనకి 2 అక్యూజ్లు ఐడెంటిఫై అయ్యారు. ఒకడేమో సయ్యద్ అబ్బాస్, అదేవిధంగా ఇంకోైనా తూంకూటి వినాయక్ రెడ్డి. వీళ్ళిద్దరు కలిసి కూడా ఇద్దరు అంటే పాత అఫెండర్స్ ఇద్దరు కూడా ఒక మోటార్ సైకిల్ పటాన్చేరులో దొంగతనం చేసి ఆ దొంగతనం చేసిన మోటార్ సైకిల్ మీద వీళ్ళు వచ్చి ఈ పెద్ద దగ్గర స్నాచింగ్ చేసుకుని పోయారు. దీంట్లో మనము మోటార్ సైకిల్ అదేవిధంగా ఈ 2 చైన్ కూడా రికవర్ చేసినాం. ఈ అబ్బాస్ పై కూడా గతంలో 9 కేసులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అత్తాపూర్లో ఒక రౌడీ షీట్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది ఆయన మీద. తర్వాత వినాయక్ రెడ్డి ఆఫీస్ పేరు ఉంటే నేటివ్ ఆఫ్ కర్ణాటక. ఈ ఇద్దరిని పట్టుకున్నాం. ఈ ఇద్దరు కాకుండా ఈ గోల్డ్ చైన్ ఎవరైతే కొన్నాడో అతనిపై, అదేవిధంగా మోటార్ సైకిల్ పైన కొన్నాడు ఆయనపై సల్మాన్ అనే అతడు, ఇంకో ఆయన ఇద్దరి మీద కూడా కేసు. हिमायतनगर में वाक़ सॉफ्टवेयर कंपनी के दफ्तर में आग लगने का वाक़या पेश आया। तेलुगु एकेडमी तिरुमला स्ट्रीट की दूसरी मंजिल पर वाक़ दफ्तर में अचानक आग लग गई। मुलाजमीन जो सुबह दफ्तर पहुंचे थे उन्हें फौरी नीचे उतार दिया गया। बताया गया है कि सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान इस वाक़े में नहीं हुआ। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में इसराइल की जारहियत व बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में फोरम के ज़िम्मेदारान सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी व दीगर ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि वो गज़ा में इसराइली हमले की मज़म्मत करे जिनमें सैकड़ों अफराद शहीद हुए हैं। फोरम ने
हुकूमत से ये भी अपील की है कि वो मुल्क की 75 साल क़दीम खारजा पॉलिसी पर अमल करे, यानी मज़लूम फ़लस्तीनियों की तायीद करे। फोरम के ज़िम्मेदारों ने शहीद फ़लस्तीनियों के लिए दुआए मग़फ़िरत और मुसलमानों से अपील की कि वो क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से माह अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के सिलसिले में शऊर बेदार करने की गर्ज से दुनिया भर में शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत बीबी कैंसर हॉस्पिटल वाक़ मलकपेट में स्क्रीनिंग के साथ साथ शऊर बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स सैयद मिनहाजुद्दीन और शाहिद सलाम ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। वाइस चेयरमैन हॉस्पिटल डॉक्टर वक़ार सैयद और CEO डॉक्टर इलियास की सदारत और निगरानी में मज़कूरा प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। डॉक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद, सीनियर एडवाइज़र कॉरपोरेट सर्विसेज एंड इंचार्ज मार्केटिंग ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और इस प्रोग्राम के बारे में तफसीलात भी बताएं। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल मिस्टर समीर के अलावा दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। Now I would like to invite two special guests of honor, Sayyid Minaduddin Sahib, Corporator Hyderabad. He is a very popular leader among the Hyderabad and surrounding areas. Sir has been elected twice in municipal corporation elections, both in year 2016 and 2020. I am thankful to Baby Cancer Hospital. Today you are celebrating this World Health Breast Cancer Day, Pink Day. So it's a good cause for awareness for women. I am very much thankful to everyone who participate here. Sir. Cancer Day. And my suggestion to Vikas sir and the staff is we are meeting in this hospital in the 4 walls. So I request you to bring the awareness in the communities. We can organize some awareness camps in the slum areas where people are ignorant about this. And after listening to all the experts here, I think I have come to a conclusion where illiteracy and ignorance is the main cause of spreading this. So, this hospital being in the field of cancer, I think it would be your responsibility to bring awareness in the surrounding areas at least. So we can have some camps wherein we can call the women and especially in the slum areas, because you know there's a lot of illiteracy in that areas where we can bring awareness and that would मर्सी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका के ज़िम्मेदारों की जानिब से हैदराबाद में एक इवेंट का अहतमाम किया गया, जिसके ज़रिए अमेरिका में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात की रहनुमाई की गई। सांवरिया कंसल्टेंट की जानिब से इस इवेंट का अहतमाम किया गया था। मिसेज़ शिल्पा मिश्रा, हेड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका डिवीज़न मर्सी यूनिवर्सिटी ने मीडिया को बताया कि यूनिवर्सिटी का क़याम 1950 में हुआ था और हर साल कई तलबा यहाँ से फारिगुल तहसील होते हैं। उन्होंने बताया कि तलबा को तमाम शोबों में दाखिले के लिए यकीनी बनाने की गर्ज से यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है। यूनिवर्सिटी में साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस के अलावा दीगर शोबों में 1 साल और 2 साल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के ग्लोबल डायरेक्टर मिस्टर एंडी बर्फिट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज के इस प्लेटफॉर्म में बिकॉज सावरिया कंसल्टेंट्स के हेल्प के थ्रू आज हम हैदराबाद में हैं
और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको हम सही इंफॉर्मेशन दे पाए अबाउट मर्सी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और उनको सही राह दिखा पाए ताकि वो गुमराह ना हो। सो मर्सी यूनिवर्सिटी जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी और वो सिस्टर्स यूनिवर्सिटी के तहत अंतर्गत उसका एक्रेडिटेशन हुआ था। सो इस यूनिवर्सिटी का मेन जो मोटिव है कि हम स्टूडेंट्स को फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ यहाँ पे उनको एडमिशन दे पाएं, सो दैट एवरीबडी जिसको चाह है कि वो आगे जाके हायर एजुकेशन में काफी उत्तीर्ण कर पाए, उनको ये प्लेटफॉर्म मिल सके आगे पढ़ने के लिए। मर्सी यूनिवर्सिटी में हम बच्चों के लिए प्रोग्राम्स लेके आए हैं जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी। आप आईटी हब में बैठे हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना, जहां पे हम कहते हैं कि ये हमारा इंडियन सिलिकॉन वैली है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है और मर्सी यूनिवर्सिटी इन चीजों की काफी आई विल से दे नो कि व्हाट द स्टूडेंट नीड्स। तो हमने बहुत सोचते हुए इन प्रोग्राम्स को अपने स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करा हुआ है और वो एक साल से या तो वो एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं या मैक्सिमम 2 साल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मर्सी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस न्यूयॉर्क में है एंड वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, बेस्ट प्राइम लोकेशन जो हम मैनहट्टन कहते हैं। कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी का लोकेशन मैनहट्टन में आपको नहीं मिलेगा, बट मर्सी यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल है, स्टूडेंट्स वहां पे काफी एक्सपोजर ले सकते हैं, मल्टीकल्चरल ग्रोथ हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन है और अल्टीमेटली जिसके लिए पेरेंट्स अपने इतने सारे राशियां उनको लगाते हैं पढ़ाई के लिए, उसका उपयोग हो सकता है बिकॉज हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हैं उनको। तेलुगु एक्ट्रेस तमन्ना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से BPP यूनिवर्सिटी लंदन के तारुफी प्रोग्राम में शिरकत की और इस बात पर फ़ख्र का एहसास किया कि तेलुगु रियासतों के तलबा बैरूनी ममालिक में अपनी तालीमी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इस तारीफ़ी प्रोग्राम का अहतमाम सामरिया कंसल्टेंट की जानिब से किया गया था, जिससे खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोयल ने BPP यूनिवर्सिटी लंदन के कोर्सेस के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त 15,000 से ज़ायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लंदन के 12 मुख्तलिफ सेंटर्स में ज़ेर तालीम हैं और कई तलबा दुनिया भर में ऑनलाइन के ज़रिए कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद तफसीलात भी बताई। For this evening, put your hands together again. Hyderabad, Tamanna Bhatia live here, accompanied by Rajesh Goel, Managing Director, Savaria Educational Consultancy. Good evening, everybody. Andariki namaskaram. Chala mandi students unnaru vennanu. Naku emi asalu sound e ledu enti. Students ena? Listen guys, thank you so much for making me a part of this very special night. For all of you guys, I'm super excited for all of you because I know how BPP has focused on getting people who are actually in the respective professions coming and teaching you and guiding you, not just with knowledge, but with experience that has led to them becoming the successful professionals that they are. And this has been the key in my career. Although I come from a creative background, I still feel the essence of anything that is on ground, that is in experience, is extremely strong when combined with skill and knowledge. So you guys are in the best hand. Indians are globally making us proud, and you will be the next people who are going to be the forerunners and making India proud globally, thanks to BPP. I'm extremely grateful to Taranjeet Singh and to Rajesh Goel ji for inviting me here, and considering I'm not even half as educated as you are, this feels like an honor, and I'm extremely happy that I can actually give you your invite letters and celebrate this moment with you. I wish you all the very best from the bottom of my heart, and wishing you all the success. And with all the things that you will learn on the way, I hope you don't forget to have fun.
एसआर नगर पुलिस ने गैर महसूब रकम मुंतकली करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 9,90,000 रुपये जब्त किए गए। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की जानिब से मुसलसिल गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जब्त शुदा रकम के बारे में इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ बताने से कासिर रहा, जबकि मज़कूरा कार्रवाई की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी के नाराज कायदीन को मनाते हुए अपोजिशन के इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वज़ीर आला केसीआर ने वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को दी हिदायत। रियासत तेलंगाना में सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी के वाकयात पेश आए हैं। बीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह का ये बयान इस साल का सबसे बड़ा झूठ है। किसानों की भलाई के लिए हल्दी बोर्ड कायम करने का मरकजी हुकूमत ने फैसला किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। सदर वाईएसआर पार्टी वाईएस शर्मिला ने खुद ही इंतखाबात में हिस्सा लेने का किया फैसला। कहा, बीआरएस को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदा नहीं है। तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार। एसीपी नारसिंह डिवीजन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।